बच्चों, अभी अभी आपने पार्ट 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का एक यूट्यूब वीडियो देखा। वीडियो देखकर आपको इस पाठ की कहानी बहुत अच्छे से स्मरण हो आई होगी। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। पुनरावृत्ति कार्य 1 यह इस पाठ से संबंधित पहली पुनरावृत्ति है। इस पुनरावृत्ति में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखिए और याद कीजिए। आपने इन शब्दों के अर्थ लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, जिससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में सुविधा हो सके। पहला शब्द है कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है पोल खुलना, यानी कि सच्चाई सामने आना। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड। तीसरा शब्द है संदेह। संदेह का अर्थ है शक। अगला शब्द है तूती बोलना, जिसका अर्थ है धाक जमाना, यानी अपना वर्चस्व बताना। अगला शब्द है छक्के छूटना, यानी कि हिम्मत हारना। कलई खुलना, पोल खुलना, सच्चाई पता लगना, अभिमान, घमंड या गर्व, संदेह, शक, तूती बोलना, धाक जमाना या रौब जमाना। अगला है छक्के छूटना, ये मुहावरा है, छक्के छूटना, हिम्मत हारना। अगला प्रश्न है, बीरबल के बारे में कोई 3 वाक्य लिखिए। आपने बीरबल के संबंध में 3 वाक्य लिखने हैं। यहाँ आप इस अभ्यास पत्र में आपको बीरबल के संबंध में वाक्य दिए गए हैं। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और उनका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश में स्थित कल्पी के नज़दीक किसी गांव में हुआ था। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था और 1528 में, और उनके बचपन का नाम महेश दास था, लेकिन बाद में ये बीरबल के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। बीरबल को उनकी चतुराई के लिए जाना जाता है और वह एक महान कवि भी थे। तो बीरबल जो थे अपनी चतुराई और बुद्धिमान से लोगों को मात देते थे, और वे एक महान कवि भी थे। उन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। वह मुग़ल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न मतलब 9 रत्न। अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति थे जो बिल्कुल रत्नों के समान थे। रत्न होते हैं जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, इस तरह से जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, ये इनको नगीने कहा जाता है। तो अकबर के पास ऐसे 9 व्यक्ति थे जिनकी तुलना हीरे, पन्ना, पुखराज आदि से की जाती थी, और इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो अकबर भी उनमें से एक नवरत्न थे। बच्चों, ये 3 वाक्य इस अभ्यास पत्र में आपके लिए दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इससे अलग वाक्य भी लिख सकते हैं। वाक्य लिखने के बाद आपने उनका पठन अवश्य करना है, जिससे पता लग सके कि वाक्य रचना सही है या नहीं। बच्चों, ये काम आपने अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से करना है। काम करने के बाद इनकी स्पेलिंग्स ज़रूर चेक करनी है, और यह काम 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।